आखिर एक लड़की चाहती क्या है? इस सवाल का जवाब काफी लोगों के लिए एक पहेली है। वो अपनी सारी जिंदगी इसी कंफ्यूजन में बिता देते हैं और कभी ये नहीं पता लगा पाते कि एक लड़की को आखिर क्या चाहिए और वो उसे किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफी सारे लोग गलत तरीके से लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ तरीके शॉर्ट टर्म के लिए तो काम करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको उन 4 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे एक फीमेल एक मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये कोई चीप ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं होने वाली कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, स्टेटस। आप किसी भी कंट्री, रिलीजन या ट्राइब की हिस्ट्री उठाकर देख लो, आप ये पाओगे कि उस कंट्री, रिलीजन या ट्राइब के टॉप 1% लोगों के पास मोर देन 1 वाइफ रहती है। सिर्फ यही नहीं, पूरे शहर की लड़कियां उन टॉप 1% लड़कों से शादी करने के लिए रेडी रहती हैं। अब चाहे वो बंदा 2000 साल पहले का राजा हो या आज के जमाने का रॉकस्टार, कहानी सेम है। लड़कियां उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनका स्टेटस हाई होता है। कई लोग बोलेंगे मोर देन 1 वाइफ, ऐसे थोड़ी लड़कियां अट्रैक्ट होती होंगी। आज अगर अंबानी बोले कि उसे एक और शादी करना है, उसे लाखों रिश्ते जाएंगे, करोड़ों रिश्ते जाएंगे। शाहरुख खान बोल दे कि उसे 3 और बीवियां रखनी है, तो सोचो आप, उसे भी लाखों करोड़ों रिश्ते जाएंगे। हाई स्टेटस का मतलब है अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होना, सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमांड करना और अच्छे पैसे कमाना। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपकी तरफ कोई भी लड़की अट्रैक्ट होगी। कई लोग मानते हैं कि जो लड़कियां पैसे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो गोल्ड डिगर होती हैं। ये बहुत ही गलत सोच है। अगर एक लड़की पैसा और पावर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो वो समझदार लड़की है। वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बच्चे का भी फ्यूचर देख रही है, अपनी फैमिली का फ्यूचर देख रही है कि ये इंसान उसके बच्चे को, उसे, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा। कोई बुराई नहीं है पैसा और पावर की तरफ अट्रैक्ट होने में। आइए इसके पीछे का एक रीजन जानते हैं। जब हम आदिवासी थे और जंगलों में रहते थे तो हम हर वक्त खतरों से घिरे होते थे। ऐसे में अगर एक बच्चा बीमार या कमजोर पैदा होता था तो वो जिंदा नहीं बचता था। जो लोग स्ट्रॉन्ग, फास्ट और इंटेलिजेंट थे वही सरवाइव कर पाते थे। लड़कियां इसी तरह के स्ट्रॉन्ग, फास्ट और इंटेलिजेंट मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती थी क्योंकि उन्हें पता होता था कि ऐसे मर्द के साथ रहकर उनके और उनके होने वाले बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे। एक स्ट्रॉन्ग मर्द का बच्चा भी स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। इसके अलावा जब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी तो एक स्ट्रॉन्ग मर्द ना सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कर पाएगा बल्कि उसकी और उसके बच्चे की केयर भी कर पाएगा। दूसरी तरफ एक कमजोर आदमी सिर्फ कमजोर बच्चे को पैदा करेगा और जरूरत पड़ने पर ना तो अपनी वाइफ को बचा पाएगा और ना ही अपने बच्चे को। इस तरह से नेचर ने इंश्योर किया है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लोग ही आगे बढ़े। जब हमने सोसाइटी बिल्ड करना शुरू की तो स्ट्रॉन्ग मैन लीडर्स और किंग्स बने। इनके पास पावर होती थी, पैसा होता था, इन्फ्लुएंस होता था। अगर ये स्ट्रॉन्ग मैन आपके दोस्त हैं तो आपको कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इनसे जुड़े रहने पर आपको हर तरह से फायदा होता है। इसी वजह से इन स्ट्रॉन्ग और हाई स्टेटस मैन की तरफ सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अट्रैक्ट होते। हर कोई इन्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहता था, इनके करीब आना चाहता था। आज की सोसाइटी में वीक मैन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हम पूरी तरह से सिक्योर हैं। ना सूखा पड़ रहा है, ना जंग हो रही है, ना जंगली जानवर, ना ही बीमारियों से कुछ ज्यादा हमें खतरा रहा। इसलिए कमजोर लोग आसानी से सरवाइव कर पा रहे हैं। इस तरह के लोग बड़े हो रहे हैं, वीडियो गेम्स और पॉर्न में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इनमें से एक हो तो कोई भी लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। वो आपसे शादी सिर्फ इसलिए करेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कोई और बेटर ऑप्शन दिया ही नहीं। तो अगर आप वाकई चाहते हो कि लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो आप अपना स्टेटस इंक्रीज करने पर काम करो, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनो, अच्छे पैसे कमाओ और रिस्पेक्ट कमांड करो। और ये सोचना छोड़ दो कि जो लड़कियां पावर, पैसा और स्टेटस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं वो गोल्ड डिगर्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो। नंबर 2, डोमिनेंस। लड़कियां डोमिनेंट और असर्टिव यानी अपनी बात को मजबूती से रखने वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागते हो, अगर आप हर छोटा काम करने से पहले अपने पेरेंट्स की परमिशन लेते हो, अगर आप ट्रिप पर जाने से पहले अपनी वाइफ से पूछते हो कि उसे कहाँ जाना है, अगर आप हर वक्त हर छोटा काम करने से पहले दूसरों का ओपिनियन लेते हो तो लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। लड़कियां उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो डिसीजन ले सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट, अपनी बात मजबूती से रखने वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो चाहती हैं कि वो आपकी गाड़ी पर साइड सीट पर आराम से बैठे और आप उन्हें अच्छी अच्छी जगहों की सैर कराओ। वो चाहती हैं कि आप लाइफ प्लान करो, आप सोचो, आप काम करो और आप डिसीजंस लो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ की लड़कियों की बात पूरी तरह से इग्नोर करके बस अपनी ही करते जाओ। डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स और ओपिनियंस की कदर ही ना करो और बस अपने मन की ही करते जाओ। डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि आप दूसरों के ओपिनियन सुनो लेकिन लास्ट में वही करो जो आपको सही लगता है। अगर दूसरे की बात सुनकर आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं तो आप उनकी बात सुनो, वरना उसे इग्नोर करके अपने रास्ते चलो। डोमिनेंट बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो और वो अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। एक बार आपको ये बातें क्लियर पता हो जाएं
तो आप सबकी बातें इग्नोर करके बस वो करो जो आपको आपके मिशन के पास लेकर जाए। अगर आपको नहीं पता होता कि आपको क्या करना है तो आप हमेशा दूसरों के बनाए गए रास्ते पर चलोगे, आप खुद का कोई गोल सेट नहीं कर पाओगे और इस तरह से आप कभी डोमिनेंट नहीं बन पाओगे। इसलिए अपने मिशन को क्लियरली डिफाइन करो और खुद को डिसिप्लिन और फोकस्ड रखकर उसे अचीव करने में लग जाओ। नंबर 3, अबंडेंस। आइए एक लड़की के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। मान लो कि एक ऐसा लड़का है जो अमीर है, इंटेलिजेंट है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमांड करता है, जिम जाता है, वेल बिहेव्ड और इमोशनली मैच्योर्ड है। उसके पीछे शहर की सारी लड़कियां फिदा हैं। वो अगर चाहे तो किसी भी लड़की को चूज कर सकता है। फिर वो लड़का एक लड़की को चूज करता है और उसके साथ पूरी लाइफ बिताने का डिसीजन लेता है। पूरे शहर को पता होता है कि वो लड़का अब कमिटेड है, लेकिन फिर भी लड़कियां उससे फ्लर्ट करना बंद नहीं करती। वो वेट कर रही हैं कि उसका ब्रेकअप हो जाए ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सके। बल्कि कई लड़कियां उसकी दूसरी तीसरी वाइफ बनने के लिए भी तैयार होंगी। दूसरी तरफ देयर इज अ बॉय हु इज अ नोबडी। ना तो वो अच्छे पैसे कमा रहा है, ना ही उसकी अच्छी हेल्थ है, ना तो उसके फ्रेंड्स में कोई रिस्पेक्ट है और ना ही वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी भी एक वाइफ है और वो भी उसके लिए बहुत लॉयल है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि अगर वो चाहे तो भी अपनी वाइफ के साथ चीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तरफ कोई लड़की अट्रैक्टेड ही नहीं है। दोनों ही केसेस में दोनों लड़के अपनी वाइफ को लेकर लॉयल हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा अट्रैक्ट होंगी उस लड़के की तरफ जिसके पास 1000 ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी वो एक के साथ जीना चूज करता है। जिस लड़के के पास चीटिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है, वो सच में लॉयल है या नहीं ये बताना इम्पॉसिबल है। वीक लोग सिर्फ इसलिए अच्छे नहीं होते क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो चाहें तो भी वो किसी को नुकसान नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। आप अच्छे तब बनोगे जब आप स्ट्रांग हो, जब आपके पास तबाही मचा सकने की कैपेसिटी हो, लेकिन आप शांति से जीना चूज करो। आप लॉयल और अट्रैक्टिव तब बनोगे जब आपके पास 1000 ऑप्शन हो, लेकिन आप उनमें से सिर्फ एक को चुनो और उसके साथ ही अपनी लाइफ बिताना चूज करो। बहुत सारे लड़के क्लिंजी और चिपकू होते हैं। वो लड़की को भगवान बना लेते हैं और उसे अपने पास रखने के लिए सब कुछ करते हैं। वो उसकी हर बात मानते हैं, उसके लिए अपने गोल्स और अपने मिशन को सैक्रिफाइस कर देते हैं और उसे अपने से पहले रखते हैं। ये सारी चीजें एक लड़की को टर्न ऑफ करती हैं। जब लोगों को ये लगता है कि आप उनके बिना भी खुश रह लोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसे ही अबंडेंस माइंडसेट कहा जाता है। आप ये सोचो कि दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड है। आप उस लायक बनो कि आपके पास लाखों ऑप्शंस हो, फिर आप उनमें से उसे चूज करो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप जिसे भी चूज करोगे वो लड़की खुद को स्पेशल समझेगी क्योंकि उसे पता होगा कि आपने लाखों को इग्नोर करके उसे चूज किया है। लड़कियां हमेशा अबंडेंट माइंडसेट वाले लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। नंबर 4, पर्पस या मिशन। एक लड़की कभी आपकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनना चाहती। डीप डाउन हर लड़की को पता है कि अगर उसका मर्द अपने काम और मिशन को इग्नोर करके उसे अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बना ले तो वो जल्द ही फेल हो जाएगा। बहुत जल्दी उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होगी। और जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो लड़की ऑटोमेटिकली आपसे दूर भागने लगेगी। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी कहा, लड़कियां उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके पास हाई स्टेटस, डोमिनेंट पर्सनालिटी और अबंडेंट माइंडसेट होता है। पर्पस वो मेटा एलिमेंट है जो आपको ये सारी चीजें दे सकता है। मतलब अगर आप इस वीडियो की सारी बातों को इग्नोर कर दो और सिर्फ अपने पर्पस को लेकर सीरियस हो जाओ तो आपके पास सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। जब आपके पास एक पर्पस होगा तो आप उसे लेकर मेहनत करोगे और आप कुछ ही सालों में अपने फील्ड में टॉप पर पहुंच जाओगे। आपके पास पैसे होंगे, रिस्पेक्ट होगी और हाई स्टेटस होगा। जब आपके पास एक पर्पस होगा तो आपको यह पता होगा कि आपको क्या करना है। आप सोसाइटी के बहकावे में आकर या लोगों की परमिशन लेकर काम नहीं करोगे। आप डोमिनेंट बन जाओगे क्योंकि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए किस रास्ते पर चलना है। और जब आपका पर्पस क्लियर होगा, आप सक्सेसफुल होगे, आपके पास पैसे होंगे और सोसाइटी में नाम और रिस्पेक्ट होगा तो आपका माइंडसेट अबंडेंट अपने आप ही बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि पर्पस ही वो चीज है जो हर एलिमेंट को बांध कर रखता है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप कभी अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। इसलिए अपना पर्पस डिफाइन करो। मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक बनाई है अपना पैशन ढूंढने के लिए और एक बनाई है अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले आप पैशन वाली वीडियो देखो, उसके बाद लाइफ के पर्पस वाली वीडियो देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट क्या है और आप कितने सुंदर हो या कितने सुंदर नहीं हो। अगर आपके पास हाई स्टेटस, डोमिनेंट पर्सनालिटी, अबंडेंट माइंडसेट और क्लियर पर्पस है तो आप लड़कियों को अट्रैक्टिव लगोगे। यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। देखो कितनी काम की बातें बताई हैं मैंने आपको, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और आपको क्या लगता है लड़कियां और किन क्वालिटीज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कमेंट करके बताइए। और यही सवाल मैं लड़कियों से भी पूछ रहा हूँ। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हो बिना किसी एड्स के। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.